हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स। इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या होती है? गंदगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारी इम्प्योरिटीज़ कहलाती है। इम्प्योर होना, गंदगी होना, किसी भी प्रकार के उसमें फॉरेन पार्टिकल्स होना। तो सपोज़ ये मैंने बनाया है एक पानी का जग। ठीक है, हमने इसमें पानी भरा और हमें पीना है। थोड़ी देर के बाद मैं नोटिस करती हूँ कि इस पानी के नीचे में कुछ पार्टिकल्स हैं जो मुझे देख कर के अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पानी सही नहीं है, उसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज़ है। तो मैं उस पानी को क्या करूँगी? डिस्कार्ड कर दूँगी, नहीं पीऊँगी, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को क्या खड़ा कर सकता है? ख़राब, है ना। तो उसी प्रकार से जो इम्प्योरिटीज़ है फार्मास्यूटिकल्स, वो बिल्कुल भी नहीं है जायज़, क्योंकि भाई एक ड्रग जो है वो निकल कर के पूरे मार्केट में जा रहा है और कितने लोगों की लाइफ उससे जुड़ी हुई है। करेक्ट है ना। तो यही चीज़ है। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, तो कोई भी रॉ मटेरियल आता है। ठीक है, कोई भी क्या आता है? रॉ मटेरियल, उसके थ्रू इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं। या फिर अगर जिस कंडीशन में हम उसे प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक बड़े प्लांट में, अगर इसके वेसल्स में या जिसमें हम बना रहे हैं अगर उसमें भी किसी भी प्रकार की गंदगी हुई, तो फॉरेन जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो ड्रग में आ सकता है ना। स्टोरेज कंडीशन अगर नॉर्मल ना हो, स्टोरेज नॉर्मल ना हो मतलब उसकी कंडीशन अच्छी ना हो, तो इम्प्योरिटीज़ आ सकती है ना। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट से पहले रॉ मटेरियल होता है ना। मतलब जिसको अभी प्रिपरेशन के लिए हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब अभी फ्रेश है वो चीज़। जिसके एग्जांपल हो सकते हैं ओर्स या फिर मेटल्स। इससे क्या होगा? इससे हम बनाएंगे फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनेंगे। करेक्ट है। अब मान लो कि मान लो रॉ मटेरियल है, अभी ये जाएगा प्रोसेसिंग में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, पर इसके अंदर, इन केमिकल्स के अंदर या फिर इस रॉ मटेरियल के अंदर किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ है, तो हमारा अभी तो ये बिल्कुल अभी मैन्युफैक्चरिंग से पहले की बात है और हमें जांच नहीं किया कि भाई इसमें इम्प्योरिटीज़ है कि नहीं। तो फिर क्या होगा? जो फाइनल कंपाउंड हमारा बन के आएगा, फाइनल जो हमारा बन के आएगा वो क्या होगा? कॉन्टैमिनेटेड। ठीक है, कॉन्टैमिनेटेड मतलब क्या होता है? फुल ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ से भरपूर। तो वो क्या हो जाएगा? उसके वजह से हमारा जो भी प्रोसेस किया जा रहा है वो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम कंटामिनेटेड प्रोडक्ट को लेके आगे नहीं बढ़ सकते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो बेसिकली अब जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट। ये है Cu+H2SO4, है ना। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, तो ये क्या बन गया? CuSO4+SO2। कॉपर जो है ना वो आयरन कंटेन करता है। कॉपर में क्या होता है? आयरन होता है और आर्सेनिक होती है। आयरन होता है और आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक होती है। अब ये ना थोड़े प्रकार की इसमें मतलब बहुत कम मात्रा में होते हैं, पर ये इम्प्योरिटीज़ होती है। मतलब दे आर इन नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत ना के बराबर, है ना। या फिर कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है किसी, मतलब सपोज़ कॉपर में थोड़े ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे जो Cu+H2SO4 है, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें आर्सेनिक जो है वो इम्प्योरिटीज़ बन के दिखेगा।
और इसके वजह से जो आर्सेनिक या फिर आयरन है उसकी अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। मतलब इसके अंदर प्रेजेंट जो है आयरन और आर्सेनिक वो क्या करेंगे, कंटामिनेट कर देंगे आपस में रिएक्शन करके। ठीक है, तो ये हुआ एक एग्जाम्पल। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल है रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रिएजेंट मतलब क्या होता है, रिएजेंट मतलब होता है केमिकल, समझ जाओगे। रिएजेंट्स क्या होते हैं, केमिकल। तो ये कहाँ यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर रिएजेंट में किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ है और हमने उसको कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया तो भाई वो हो जाएगी। सपोज एग्जाम्पल है, अगर हम ऐड करेंगे मर्करी क्लोराइड, क्या होता है मर्करी क्लोराइड, HgCl2, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में। डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन क्या हुआ, 2NH4OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है मर्करी क्लोराइड और यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन, है ना। और हम जब फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। किस चीज़ का प्रेसिपिटेट, NH2HgCl। ये क्या है, ये है अमोनिएटेड मर्करी। क्या है, अमोनिएटेड मर्करी, समझ लेना आप लोग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लस H2 प्लस 2H2O, करेक्ट है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ ये नहीं होना था, ये फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कंटामिनेट कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, अब हम इसकी वॉशिंग देंगे। किससे वॉशिंग देंगे, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से हम इसको वॉशिंग देंगे। अगर वॉशिंग ना दिया और अगर वॉशिंग देने के बाद भी अगर थोड़े अमाउंट में ये रह गया, मतलब इसकी रेसिड्यू रह गई, तो फिर क्या हो गया, कंटामिनेशन। मतलब द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी what, the final product will contain ammonium hydroxide as impurity। क्लियर है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इम्प्योरिटीज़ की, आई होप ये समझ में आ गई होगी। अब है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, किससे इंट्रैक्शन करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन से जब हम मतलब इंट्रैक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो आता है वो होता है प्लस 3C, यहाँ पे हो गया पोटेशियम आयोडेट प्लस 3CO। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो C है वो चारकोल है। हम क्या करते हैं, रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको इवेपोरेट करवाते हैं, सुखा देते हैं इवेपोरेट करवा के। और जब वो सूखता है तो, और किस चीज़ से हीट करवा रहे हैं हम, चारकोल से। तो इस प्रिपरेशन में पोटेशियम जो आयोडेट है, ठीक है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट अगर फाइनल मतलब जो फाइनल प्रोसेस में जा रहा है अगर कन्वर्ट नहीं होता है पोटेशियम आयोडेट में, तो वो एक इम्प्योरिटी बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में, और ये जो है नॉट डिज़ायरेबल कहलाएगा, मतलब इसको हम खारिज कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करके आप लोग फ्यूचर के लिए नोट्स बना सकते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे ऐसे, और उसके बाद लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट मैं अगले क्लास में करवा दूँगी। एंड ऐसे देख लेते हैं, व्हाट इज़ ऐसे। ऐसे क्या होता है, एक क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव
डिटर्मिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, कि वेदर इट मेट द स्टैंडर्ड लेबल और नॉट, या फिर ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट से मेट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कहने का मतलब है ये भी एक प्योरिटी टेस्टिंग ही होगी। आपको देखना है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो सॉल्यूशन या फिर वो कोई भी सब्सटेंस, मतलब उसकी जो ब्रांडिंग होती है ना किसी चीज़ की, क्वालिटी होती है, A B C, फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। तो भाई हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी होती है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो हमें देखना है कि वेदर वो मिल रहा है कि नहीं, हम कंफर्म करते हैं। तो इसके लिए जो पहला मेथड है, इसके लिए 2-3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या फिर ग्रेविमेट्रिक मेथड, और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ठीक है। दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड के अंदर होती है गैसोमेट्रिक, फोटोमेट्रिक, एल्कोलॉइडल, रेडियोकेमिकल, रेडियोम्यूनो, ईस्टर्स, वोलेटाइल और बहुत सारे मिसलेनियस एसेज होते हैं। तो ये सारी क्या है, quantitative determination of the compound in the given product to assess whether it conforms to the stated standard label requirement or not, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट और उसकी इम्पोर्टेंस। तो मेरे चैनल को देखते रहना, स्टडी करते रहना और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नोट्स बनाते रहना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।